बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 5 सितंबर 2025 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के मुतालबे पर रोब्लॉक्स ने चैट मुअत्तल कर दी। सऊदी अरब में डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ और समाजी सलामती के अज़म को उजागर करते हुए आलमी गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स ने सऊदी अरब में अपनी सूती और तहरीरी चैट सर्विसेज को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गेमिंग प्लेटफॉर्म का ये फैसला सऊदी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुतालबे पर किया गया है। इसका मकसद मौसर निगरानी के नए तरीके तैयार करना और तमाम उम्र के खिलाड़ियों के लिए महफूज गेमिंग माहौल जो है वो फराहम करना है। ये इकदाम बिलखुसूस बच्चों और नौजवानों को डिजिटल खतरात से बचाने की कोशिशों का हिस्सा है, क्योंकि ऑनलाइन गेम्स में ओपन चैट अक्सर हरासानी, नामनासिब मवाद या अजनबी अफराद की इस्तेहसाली कोशिशों का जरिया बन सकती है। ये महज वक्ती ज़ाब्ता नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजिक विजन है जिसका टारगेट एक ऐसी डिजिटल जो इन्वायरमेंट कायम करना है जो सऊदी अरब और माशरती इक़दार से हम आहंग हो और साथ ही खिलाड़ियों को महफूज तख्लीकी और तामुली मौक़े फ्राहम करे। इस ताउन के ज़रिए सऊदी अरब वाज़ेह करता है कि वो आलमी प्लेटफॉर्म्स के साथ शराकत दारी को तरजीह देता है ताकि जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा भी उठाया जा सके और मुकामी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी हो। ये फ़ैसला उन इलाकाई इक़दामात के तनाज़ुर में सामने आया है जिनके तहत बाद खलीजी और अरब ममालिक ने रोब्लॉक्स पर सख्त पाबंदियाँ आयद की हैं या सर्विस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। मक्का मुकर्रमा में लड़कियों को छेड़ने पर 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मक्का मुकर्रमा पुलिस ने कहा कि लड़कियों को छेड़ने पर 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट जो है उसके मुताबिक पुलिस ने कहा कि मज़कूरा अफराद ने लड़कियों को छेड़ने की वीडियो बनाकर फ़खरिया तौर पर सोशल मीडिया पर शेयर की है। पुलिस ने बताया कि वीडियो की बुनियाद पर मुलव्वस अफराद की शनाख्त कर ली गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों से तफ्तीश जारी है, जबकि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद लड़कियों को छेड़ने और साइबर क्राइम के इल्ज़ाम पर उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। एथोपिया में सऊदी मेडिकल टीम ने शीर ख्वार की जान बचा ली। वोमी के जराही काफिला के तिबी अमले ने एथोपियाई सोमालिया के इलाके में 4 रोज़ा शीर ख्वार की जान बचा ली। सबक वेबसाइट के मुताबिक शीर ख्वार पे जो बच्चा है पैदाइश के वक़्त गर्दन में ख़तरनाक जो लम्फेटिक बिगाड़ है उसके साथ पैदा हुआ था, जिससे उसकी जो सांसें हैं और ज़िंदगी बराह रास्त ख़तरे में थी। यह नाजुक ऑपरेशन डॉक्टर अहमद अल-फ़किया की सरबराही में किया गया, जो तकरीबन 3 घंटे तक वो जारी रहा। यह कामयाबी वोमी के जुराही काफिला और का जो अजीम इंसानी किरदार की अक्कासी करती है, जो पसमानदा इलाकों में और दूर दराज के इलाकों में जहाँ जदीद तिबी सहूलियात मैसर नहीं हैं, खसूसी तिबी निगहदाश्त फराहम करती है। मस्जिद कुबा की तोसी का मनसूबा 66,000 नमाजियों की गुंजाइश होगी। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने खादम हरमैन शरीफैन शेख सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ के मनसूबे का आगाज़ किया, जिसका मकसद मस्जिद कुबा की तोसी और इर्द गिर्द के नवाही इलाकों की तरक्की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इक़दाम मदीना मुनव्वरा रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ताउन से किया जा रहा है। यह मनसूबा इस्लाम की पहली मस्जिद की सबसे बड़ी तोसी है, जिसके बाद मस्जिद की गुंजाइश 66,000 से ज़ायद नमाजियों तक पहुँच जाएगी और इसका रकबा 50,000 मुरबा मीटर से तजावुज़ करेगा, ताकि बढ़ती हुई तादाद में आने वाले ज़ायरीन और नमाजियों को बेहतर सहूलत फराहम की जा सके। यह मनसूबा सऊदी विजन 2030 का हिस्सा है, जो हरमैन शरीफैन और इस्लामी मकामात की खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीहात में रखता है और तरक्याती मनसूबों के ज़रिए उनके तारीखी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखते हुए बुनियादी ढांचे और खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाता है। सऊदियों के नाम पर गैर मुल्कियों के कारोबार 1 महीने के दौरान 73 केसेस रिकॉर्ड। सऊदी अरब में तजारती पर्दापोशी के कौमी प्रोग्राम के तहत गुज़श्ता माह अगस्त में सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में 73 केसेस रिकॉर्ड किए गए। अखबार 24 के मुताबिक तजारती पर्दापोशी, जिसे अरबी में तस्तर तजारी कहते हैं, उसके रुझान को ख़त्म करने के लिए बाकायदा प्रोग्राम पर अमल किया जाता है, जिसका जो मकसद है उसमें ऐसे मुकामी और गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई करना जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी शहरियों के नामों का इस्तेमाल करते हुए ज़ाती कारोबार वो करते हैं। इन सजादे तजारती पर्दापोशी की टीमों ने गुज़श्ता माह सऊदी अरब के शहरों में 1519 छापे मारे, जिनके दौरान 73 मशकूक केसेस सामने आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई
कार्रवाई करते हुए तहकीकात के लिए मुतल्लिका इदारों के हवाले कर दिया गया। तफ्तीशी टीमों ने जिन शोबों में तजारती पर्दापोशी के केसेस रिकॉर्ड किए उनमें अशिया खुर्दनोश की मार्केटें, कपड़े, जूते और दीगर तजारती शोबे शामिल थे। वाज़ेह रहे कानून के मुताबिक तजारती पर्दापोशी के मुर्तकिब को 5 साल कैद और 50 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। इसके अलावा गैर कानूनी सरमायाकारी भी जब्त की जा सकती है। गाड़ियों के सालाना इंस्पेक्शन सेंटर्स के लिए नई शराइत क्या हैं? सऊदी वज़ारत बल्दियात और हाउसिंग ने गाड़ियों के सालाना इंस्पेक्शन सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइंस जो है वो जारी की हैं और जिसका मकसद इस शोबे को बेहतर बनाते हुए सरमायाकारी के लिए पुरकशिश कारोबारी माहौल फ्राहम करना है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत की जानब से फहस के लिए जारी की गई नई शराइत के तहत सेंटर में आने वालों के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाने पर जोर दिया गया। फहस सेंटर में ताज़ा हवा की आमदरफ्त, AC सिस्टम, फायर फाइटिंग के अलावा सर्विस के मुकाम पर सफाई और अहलकारों की यूनिफॉर्म की पाबंदी की हदायत की गई है। सेंटर में क्लोज सर्किट कैमरों की तनसीब की जाए। इसके अलावा दौरान काम की कारकुनों की सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए और इसके अलावा जो है फहद सेंटर जो है उसमें सरमायाकारी करने वालों के लिए ये लाजमी होगा कि वो शिकायत की वसूली और उनके तदारक का ख़ास एहतमाम करें ताकि मामलात शफाफ तरीके से अंजाम दिए जा सकें। सऊदी अरब में हाइल के आसमान पर पुरस्रार जो शय है वो नमूदार सोशल मीडिया पर बहस। सऊदी अरब के इलाके हाइल के मगरबी इलाके के आसमान पर एक पुरस्रार शय देखी गई जिसकी असल और नौयत अभी तक मालूम नहीं हुई। सोशल मीडिया सार्फिन ने इस शय के परवाज़ करते हुए और अचानक फटने के लम्हे को वीडियो में महफूज किया। ऑनलाइन कम्युनिटी ने वीडियो पर तबसरे किए और सवाल किया कि आया कोई फल्कियाती मजहर है या कोई तकनीकी ये तजर्बा है। सऊदी अरब लंदन में डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन में शिरकत करेगा। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्री ने लंदन में डिफेंस एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स इंटरनेशनल एग्जीबिशन में शिरकत की तैयारियों को हतमी शक्ल दी है। सऊदी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक अथॉरिटी का कहना है कि अस्करी साजो सामान के हवाले से एग्जीबिशन जो है वो 9 से 12 सितंबर तक लंदन के जो एक्सल सेंटर है उसमें जारी रहेगी, जिसमें सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ मुल्कों के अस्करी और सनती इदारे जो हैं वो वाबस्ता होंगे। वलीद बिन तलाल अल हिलाल क्लब की मलकियत के लिए संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरबपति शहजादा वलीद बिन तलाल अल हिलाल क्लब में अक्सरियती हिस्से की खरीदारी के लिए जर्नल इन्वेस्टमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये इक़दाम सऊदी फुटबॉल सेक्टर में निजकारी की सबसे नुमायां कोशिशों में से एक के तौर पर देखा जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने नाम ज़ाहिर न करने वाले के ज़राए के हवाले से बताया कि शहजादा वलीद बिन तलाल जर्नल इन्वेस्टमेंट फंड से अल हिलाल क्लब में 75% हिस्से की खरीदारी के सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। अल अरेबिया को मसूल रिपोर्ट के मुताबिक ये मुज़ाकरात अभी इब्तदाई मरहले में हैं और किसी मुमकिन डील की मालियत का तयन नहीं हुआ और मुज़ाकरात नाकाम भी हो सकते हैं। एक और ज़रिए ने मज़ीद कहा, अल हिलाल क्लब का बाकी 25% एक गैर मुनाफे बख्श सऊदी तंजीम के पास है जिसका ज़्यादातर माली तावन वलीद बिन तलाल से आता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।